अब मुझे इसकी हाफ रेंज सीरीज लिखनी है। हाफ रेंज सीरीज दो तरह की होती है। हाफ रेंज सीरीज हमारी दो तरह की होती है। सबसे पहली हमारी होती है फोरियर साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज में जो पहला टाइप है आपका, वो होता है 0 से पाई वाला। जैसे मान लो आपका इंटरवल अगर 0 से पाई है तो उसमें हम फोरियर साइन सीरीज लिखेंगे। फोरियर साइन सीरीज ऐसे लिखी जाती है, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। सर अभी ज्यादा तो नहीं पढ़ाया। मैंने अभी स्टार्ट ही की है, बी एन साइन एन एक्स। तो जब फोरियर हाफ रेंज सीरीज आती है तो उसमें सिर्फ हम बी एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। और जो बी एन की वैल्यू होती है उसका ये फॉर्मूला होता है 2/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसी तरह से फोरियर साइन सीरीज का दूसरा केस भी होता है, जिसमें कि हम इंटरवल का जो लिमिट लेते हैं वो 0 से एल लेते हैं। तो उस केस में जब आप फोरियर सीरीज लिखोगे तो उसमें आएगा सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल आ जाएगा। यहाँ पर एन एक्स की जगह पर आ जाएगा एन पाई एक्स बाय एल। और जो बी एन की वैल्यू होगी वो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 2/L लिमिट 0 से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल टाइम्स डी एक्स। तो ये हमारी फोरियर हाफ रेंज सीरीज में जो फोरियर साइन सीरीज है उसके ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। ऐसे ही फोरियर कोसाइन सीरीज भी होती है। तो साइन सीरीज में सिर्फ डी एन फाइंड करना होता है, एक ही कोफिशिएंट, और इंटरवल आधा होता है 0 से पाई या फिर 0 से एल। जबकि हम जो कोसाइन सीरीज लिखेंगे उसमें भी हम आधा इंटरवल लेंगे। और उसमें जो है 0 से पाई या 0 से एल वाला केस होता है, उसे हम कोसाइन सीरीज कहते हैं। और उसमें भी हमें ए नॉट और ए एन ये दो ही निकालने होते हैं। जैसे मान लो मुझे 0 से पाई निकालना है, पहला केस है 0 से पाई वाला इंटरवल आपको दिया हुआ है। तो उस केस में जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा वो ये होगा ए नॉट बाय 2 प्लस सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, ये आएगा। जबकि जो यहाँ पर ए नॉट है उसकी वैल्यू होगी 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू क्या होगी, 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फर्क यहाँ पर ये है फॉर्मूले में कि यहाँ पर 2/पाई आता है और लिमिट 0 से पाई होती है। जो फुल रेंज की फोरियर सीरीज होती है उसमें जो है यहाँ पर 1/पाई आता है। जबकि जो हाफ रेंज की हम सीरीज लिखते हैं, हाफ रेंज की सीरीज में इंटरवल आधा होता है, 0 से पाई लिमिट होती है। और उसमें यहाँ पर जो ये फ्रंट पे 1/पाई की जगह 2/पाई आता है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जैसे ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2/पाई, सेम यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है 2/पाई। तो आप इसको भूलना नहीं है कि हाफ रेंज में 2/पाई आता है और लिमिट 0 से पाई होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो मैं इंटरवल बदल देता हूँ, मान लो मैंने इंटरवल कर दिया 0 से एल, ठीक है ना। तो उस केस में जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट बाय 2 प्लस सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल। बस ये फर्क पड़ता है कि एन पाई एक्स, एन एक्स की जगह एन पाई एक्स बाय एल आ जाता है। और ए नॉट का जो फॉर्मूला है उसमें 2/L लिमिट 0 से एल एफ एक्स डी एक्स। और ए एन का जो फॉर्मूला है 2/L 0 से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। तो ये जो चीज़ है, थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि ये जो फॉर्मूला है
ये वाला, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आपको 2/l लेना है। वैसे जो नॉर्मल फोरियर सीरीज होती है उसमें 1/l लेते हैं, हाफ रेंज वाले में हम 2/l लेते हैं, और जो लिमिट होती है वो भी आधी हो जाती है 0 से l। ठीक है, अब जैसे ये प्रॉब्लम है इस पर बेस्ड, ये मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी हाफ रेंज सीरीज बनानी है आपने और प्रूव भी करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड कोसाइन सीरीज एक कोसाइन सीरीज निकालनी है आपने, और आपका फंक्शन है एक्स साइन एक्स। ठीक है, और आपका इंटरवल है 0 से पाई के बीच में, ये इंटरवल है, और साथ में आपको ये शो करना है कि 1/1/3 -1/3 × 5, फिर उसके बाद आएगा +1/5 × 7। ये पूरा का पूरा आपका आएगा पाई -2/4। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर देखो, सबसे पहली चीज आपका फंक्शन क्या है। आपका फंक्शन है एक्स साइन एक्स। ठीक है, और आपका इंटरवल है 0 से पाई। तो पहले आप ए नॉट निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई पार्ट्स लगाओ। ये पहला और दूसरा फंक्शन ले लो, पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो, इस दूसरे को दोबारा इंटीग्रेट कर दो, लिमिट 0 से पाई। तो आ जाएगा -पाई cos पाई प्लस साइन पाई -0। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई 0 होता है। तो ये आ गया 2, पाई से पाई कैंसिल होके ए नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब आपको निकालना है an। an का फॉर्मूला होगा 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स साइन एक्स टाइम्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब आप 2 जो बाहर लिखा था उसको अंदर लाओ, एक्स को अलग रखो और 2 cos एन एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे लिख दो। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/पाई लिमिट 0 से पाई। अब 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी।
एक्स साइन n प्लस वन एक्स माइनस वन बाय पाई एक्स साइन n माइनस वन एक्स डी एक्स। इसको पहला और दूसरा फंक्शन ले लो आप। पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। अपॉन में यहाँ पर आएगा n प्लस वन का स्क्वायर, लिमिट 0 से पाई। ऐसे ही सेम यहाँ पर पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। लिमिट 0 से पाई। देखो जब भी आप लिमिट पुट करोगे यहाँ पर, तो जहां पर ये पाई लिखा है, तो जब आप इसकी लिमिट पुट करोगे तो साइन n पाई जो है वो 0 होता है। ठीक है ना, जैसे आपने साइन n प्लस वन पाई लिखा, तो साइन n इंटीजर है तो n प्लस वन भी इंटीजर ही हुआ। तो जब आप उसको लिमिट पुट करोगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है। साइन n प्लस वन पाई भी 0 ही होगा। तो मैं यहाँ लिमिट लगाता हूँ अब। ठीक है ना, जैसे आपने लिमिट लगानी है, तो जहां पर भी साइन दिख रहा है उसको आप अपर और लोअर लिमिट दोनों ही 0 आएंगे इसको। तो मैं अंडरलाइन करके ये कह देता हूँ कि यहाँ मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि साइन n पाई अगर 0 होता है तो साइन n प्लस वन पाई ये भी 0 ही होगा, क्योंकि n इंटीजर है तो n प्लस वन भी इंटीजर है। ऐसे ही अगर मैं n माइनस वन लिखूँ तो ये भी 0 ही होगा। तो इसलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट से ये जो अंडरलाइन येलो वाला है ये आपको 0 ही मिलेगा। अब बच गया बाकी का पार्ट, तो उसको पहले एक बार लिख लेते हैं। माइनस एक्स कॉस n प्लस वन एक्स अपॉन n प्लस वन, लिमिट 0 से पाई, फिर माइनस वन बाय पाई माइनस एक्स कॉस n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन, लिमिट 0 से पाई। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पाई कॉस n प्लस वन पाई अपॉन n प्लस वन, यहाँ पर लिमिट रख कर आएगा प्लस वन बाय पाई पाई कॉस n माइनस वन पाई माइनस 0, ये लोअर लिमिट रखकर आएगा। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। अब कॉस n पाई के एक फॉर्मूला होता है, कॉस n पाई को ऐसे लिखा जाता है माइनस वन की पावर n। तो अगर मेरे पास कॉस n प्लस वन पाई लिखा होगा तो मैं इसे n की जगह n प्लस वन कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये करना है। तो यहाँ पर ये माइनस बाहर है, जैसे कट गया तो ये आ गया माइनस वन की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस वन की पावर n प्लस n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। देखो माइनस वन की पावर को ब्रेक कर लो, माइनस वन की पावर n इंटू माइनस वन की पावर वन। यहाँ पर भी आप माइनस वन की पावर n माइनस वन को ब्रेक कर लो, माइनस वन की पावर n अलग और माइनस वन की पावर माइनस वन अलग। तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, और यहाँ माइनस आ गया। अब अगर मैं माइनस वन की पावर n को कॉमन लेता हूँ
तो अपॉन में मेरे पास आएगा n+1 इंटू n-1, ये इससे कट गया, ठीक है। तो मैं लास्टली अब ये लिखता हूँ यहाँ पर कि जो ए एन की वैल्यू मुझे मिली वो आ गया -1 की पावर n इंटू -2 अपॉन n² n+1 इंटू n-1 n-1 इंटू n+1, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अब इसकी मुझे कन्वर्जन करनी है, इससे मुझे आगे वैल्यूज लिखनी है। तो n की वैल्यू हम वैसे 1 2 3 रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूँ तो अपॉन में 0 आएगा, ये मेरे लिए प्रॉब्लम की बात है कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास जैसे ये ए एन की वैल्यू है -1 की पावर n-2 अपॉन n+1 इंटू n-1। तो इसमें सपोज करो अगर मैं n को 1 लेता हूँ तो ये मेरा a1 जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि अपॉन में 0 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम a1 को कैसे निकालें, फिर सीधे सीधे जो an का डायरेक्ट फॉर्मूला है उसी को ही हम यूज करेंगे। an का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो ये है 2/पाई लिमिट 0 से पाई, है ना, x sin x इंटू कॉस एन एक्स dx। इसी में ही हम n की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से a1 डायरेक्ट निकालना पड़ेगा अब आपको। तो ये बन जाएगा आपका x sin x इंटू कॉस एक्स dx, जिसको कि आप ऐसे लिख सकते हो 2/पाई लिमिट 0 से पाई x अलग। अब ये जो 2 बार लिखा है इसको अंदर लेके जाओ, तो ये बन गया 2 sin x cos x, ये बन गया sin 2x। यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स, पहले को छोड़ो दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट और दूसरे को इंटीग्रेट। इसके नीचे कट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई से पाई कट गया, तो ये आपका बन रहा है -1/2। a1 तो चलो निकल गया, a2 निकालने के लिए हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करूंगा ये बताता हूँ। an का ये फॉर्मूला था -2 -1 की पावर n अपॉन n-1 इंटू n+1। इसमें अगर n को 2 रख दिया तो a2 आपका आया -2 इंटू -1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 -1 इंटू 2+1। तो ये a2 की वैल्यू आपकी हुई -2 अपॉन 1 इंटू 3, ये a2 हुआ। इसी तरह से अगर आपको a3 चाहिए तो n को 3 रखो, 3 -1 इंटू 3+1। तो ऐसा करने से ये आएगा 2 अपॉन 2 इंटू 4। ऐसे ही अगर आपको a4 चाहिए
ठीक है ना, तो 4 रखो, 4 -1 इंटू 4+1, तो ये आपका आएगा -2/3 इंटू 5। तो इतनी टर्म्स मेरे लिए बहुत है। अब मैं अपनी सीरीज बना सकता हूँ। जो 4 ईयर सीरीज हमारे पास थी, जो 4 ईयर सीरीज हमारे पास थी, उसका फॉर्मूला था a0/2 सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी an cos nx। इसको अगर आप ओपन करते हो तो आएगा a1 cos x प्लस a2 cos 2x, ऐसे इन्फिनिटी तक। fx की जगह तो मैंने ये लिखा x sin x। a0 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो थी 2, तो यहाँ गया 2/2, और a1 हमने निकाला था -1/2 अभी आपके सामने, टाइम्स cos x। फिर उसके बाद मैंने बाद में जो a2 निकाला था वो आया था -2/1 इंटू 3 cos 2x। फिर a3 निकाला था 2/2 इंटू 4 cos 3x। फिर मैंने निकाला था a4 -2/3 इंटू 5 cos 4x, एंड सो ऑन। ये सीरीज तो बन गई, लेकिन जो हमें प्रूव करना है ना, उसको लाने के लिए मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, 1 3 3 5 और 5 7। ठीक है, ये वैल्यूज मुझे चाहिए, तो मुझे कुछ पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर x की, जिससे ये इवन नंबर वाली जो टर्म्स है ये चली जाए। जैसे 2 4 होगा, फिर आगे 4 6 भी होगा, तो उसके लिए कोई वैल्यू गैस करता हूँ। चलो मैं π/2 रखते हैं, क्योंकि देखो π/2 रखने से क्या होगा, cos 3π/2 बनेगा। cos 3π/2 जीरो होता है, फिर यहाँ पर भी cos π/2 बनेगा, ये भी जीरो होता है। तो जो टर्म्स मुझे नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। ये मुझे चाहिए, cos π -1 हो जाएगा, यहाँ पर π/2 रखने से cos 2π + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि π/2 रखने से हमारे जो इवन नंबर वाले टर्म्स हैं जो हमारे लिए अनवांटेड हैं वो निकल जाएंगी यहाँ से। सो हम यहाँ पर x को दोनों तरफ क्या पुट करते हैं, π/2 बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास बनेगा π/2 sin π/2, लेफ्ट हैंड साइन पर ये 1 आ गया, और ये हो गया माइनस, मतलब ये तो जीरो ही हो गया क्योंकि cos π/2 जीरो होता है। ये आ गया 2/1 इंटू 3 cos पाई, ये जीरो हो गया, 2/3 इंटू 5 cos 2 पाई, ये आ गया। sin π/2 होता है 1, तो इसमें से मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, +2, तो ये cos पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/1 इंटू 3। cos 2 पाई +1 होता है -1/3 इंटू 5। फिर उसके बाद प्लस में ऐसे ही गैस कर लेता हूँ 5 इंटू 7, तो ये ऐसे आएगा। अब इस 1 को वहाँ ले जाते हैं, तो ये बन गया π/2 -1। ठीक है ना, ये वाला जो 1 है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँ तो इधर एलसीएम लेकर ये मेरे पास आएगा π -2/2। अब इस वाले 2 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये वाला 2 यहाँ से हट के इसके नीचे जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ बनेगा 4। तो इस तरह से जो मुझे लाना था
वो एक तरह से ये आ गया। ये हाफ रेंज का क्वेश्चन कराया मैंने आपको, जो कि कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन है। अब मुझे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी में, जैसे कभी साइन सीरीज का क्वेश्चन आ जाए। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको हाफ रेंज के क्वेश्चन की पहचान क्या होती है। उसमें इंटरवल आधा होता है 0 से पाई या 0 से एल, और पर्टिकुलरली उसमें लिखा भी होता है कि साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज आपको बनानी है। ठीक है, अब जैसे ये प्रॉब्लम बहुत बार आई हुई है, ये लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये, ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है। एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स, और इसका इंटरवल है 0 से l/2, और के एल माइनस एक्स, इसका इंटरवल है 1/2 से l, मतलब l/2 से l। ठीक है, और साथ में शो भी करना है। ये क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क दे देता हूँ आपको। बेसिकली ये फोरियर कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो एक अभी मैंने करवाया था, उसको रेफरेंस मानकर ये आपको करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है साइन एक्स फॉर 0 से π/4, 0 से π/4 के बीच में साइन एक्स वैल्यू है, और π/4 से π/2 के बीच में cos x। इसकी आपको साइन सीरीज निकालनी है। ठीक है ना, अब साइन सीरीज का मतलब है कि हाफ रेंज बनाना है इसका उनमें। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि जब भी हम साइन कोसाइन सीरीज बनाते हैं तो उसका इंटरवल 0 से पाई जैसे हमें लेना होता है। ठीक है ना, तो साइन सीरीज के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले। फोरियर साइन सीरीज का ये फॉर्मूला होता है सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी bn साइन nx, और इंटरवल इसका होता है 0 से पाई। तो यहाँ पर bn क्या होता है, bn की एक वैल्यू होती है 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स साइन nx dx, 2/पाई। अब जैसे मान लो मुझे 0 से पाई जाना है, जो लिमिट गिवन है 0 से π/2, फिर π/2 से π/4, तो पहले मैं 0 से π/2 लेता हूँ। अब मुझे वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि इवन और तो इसमें लग नहीं रहा। 0 से π/2, 0 से π/4 क्या वैल्यू लेकर चलनी है मुझे, 0 से π/4 एफ एक्स की वैल्यू मुझे लेकर चलनी है साइन एक्स, साथ में आएगा साइन एन एक्स। फिर उसके बाद मुझे चलना है π/4 से π/2, तो वैल्यू मुझे लेकर चलनी है
cos x। जो 2 बार था उसको आप अंदर ले आओ। अब इसके आगे कुछ डिफाइन नहीं है, तो अब जैसे आप ये कहोगे कि 0 से पाई जाना था, तो इसमें आपको ये करना है कि 0 से π/4 गए, π/4 से π/2 गए, अब आगे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, जब उसकी लिमिट ही नहीं गिवन हमें, तो उसको हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो जो 2 बार था उसको अंदर लेकर आएंगे, 2 sin nx इंटू साइन एक्स। यहाँ पर भी जो 2 बार था उसको अंदर लेकर आएंगे, π/4 से π/2, 2 sin nx इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर आपका 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा, 2 sin a cos b का, वो मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला लगेगा आपका 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है, लिमिट्स लगानी है, और फिर आपको bn मिल जाएगा। उसमें आप n को 1 2 3 रखकर आप कर लेना। अब मैं एक इंटरवल आपका दूसरा लेकर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको भी एक और प्रॉपर्टी बताई थी एनी इंटरवल वाला, वो बताता हूँ।